हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आज का जो संदर्भ है वो खास करके बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, जो बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो समय चल रहा है, मेरे हिसाब से 17 से 18 दिन बचे हुए हैं। और ये जो स्थिति होती है, अभी का जो समय होता है एग्ज़ाम को लेके, वो सबके अंदर एक उथल-पुथल की स्थिति बनी रहती है। ख़ास करके वैसे स्टूडेंट्स जो अपना पहला या दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हों, उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, तो उनके मन में ये हलचल चलती है कि कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आखिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी तक तो आपने काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ी होंगी सब्जेक्ट वाइज, और करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। और जैसा कि इस परीक्षा का नेचर है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि प्रश्न की जो प्रकृति होती है, ये अगर हम संघ लोक सेवा आयोग के कंपैरिजन में बात करें तो इसका स्तर थोड़ा सा फैक्चुअल की ओर ज़्यादा होता है। यानी जो वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स की बात करें अगर हम, तो इसमें 15 से 20% क्वेश्चन मुश्किल से कंसेप्चुअल होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें मगअप करते हैं कि जितना ज़्यादा हम फैक्ट्स की तैयारी करेंगे, हमारी परीक्षा उतनी अच्छी जाएगी। लेकिन एक दो प्रीवियस पेपर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये देखा गया है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया है 1/3। तो यहाँ पे ज़रा संभलने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए। पहले ये था कि 150 क्वेश्चंस आप आते हैं वो भी आप अटेम्प्ट करते थे, जो नहीं आते हैं वो भी आप टच करते थे क्वेश्चंस, और 150 पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप लोग करके आते थे, आश्वस्त भी रहते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, जैसे कि एक लेमैन अंदाज में अगर मैं कहूँ तो कुछ बच्चे तुक्का मार के भी पास कर जाते थे। तो अब वो समय नहीं रहा। अगर हम बीपीएससी के प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की बात करें तो अभी अगर हम देखें तो 17 से 18 दिन बचे हुए हैं आपके पास। जैसा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में दिया गया है कि 13 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। तो अभी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपने पूरी तैयारी की होगी, पिछले साल भर से भी बच्चे इसमें लगे होंगे, कुछ लोग फॉर्म भर के लगे होंगे। तो जिसको निश्चित एक गाइडलाइन मिला होगा, जो एक सही पैटर्न को फॉलो किए होंगे, वो सारी बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो बुक्स के माध्यम से, अगर मैं स्पष्ट रूप से बोलूँ तो जैसे कि 6 से 12 तक के जो एनसीईआरटी के बुक्स होते हैं, चाहे वो साइंस के लिए हो, हिस्ट्री के लिए हो, पॉलिटी के लिए हो, अन्य सामान्य अध्ययन के जो भी विषय हैं उसके अंतर्गत आते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छा माना जाता है एक बेस बनाने के लिए। तो सभी ने ये अध्ययन भी किया होगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आप निश्चित रूप से देखे ही होंगे। फिर इसमें बिहार स्पेशल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो तैयारी है वो आपने अपने हिसाब से किया होगा। अब इतने कम समय में इसे हम कैसे यूटिलाइज करें, उसी विषय वस्तु पे ये सेशन जो है वो मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए इस छोटे से वीडियो को बनाया है। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें। अपने अनुभवों के आधार पे और जो कम समय में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उनमें कुछ खास बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये बच्चों, आप लोग नई चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। लास्ट टाइम में होता ये है कि अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स, गाइड, नोट्स आप लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं कि कहाँ से कुछ मिलेगी पढ़ लो। तो इस मानसिक स्थिति से आप लोग को बचना है। आपने जो भी ठोस रूप से पढ़ रखा है, बस उन्हीं सब्जेक्ट, उन्हीं पुस्तकों पे, उन्हीं मटेरियल्स पे या उन्हीं नोट्स पे ही फोकस करना है आपको। अभी कुछ भी नया पढ़ने से बिल्कुल बचें। प्रीवियस ईयर्स को फिर से रिवाइज करें, और जितना आप पढ़े हैं उसमें एक दिन में
एक आध घंटा ऐसा रखें जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ठीक है। और इतने कम समय में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि बीपीएससी के अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो इसमें देखा गया है कि हिस्ट्री का पोर्शन जो प्राइमरी सेक्टर है, अब यहाँ पे थोड़ा आपको चूजी होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पीटी के परीक्षा में टॉप तो करना नहीं है, इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हम आसानी से इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। तो इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों को कि आप कुछ सेक्शंस को, ठीक है, जैसे कि अगर हम प्राइमरी सेक्शंस की बात करें, 2-3 सेक्शंस में प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर सेक्शन की अगर हम बात करें 3 सेगमेंट में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, तो प्राइमरी सेक्शंस के अंदर कुछ ऐसे विषय वस्तु को हम उठाएंगे या रखते हैं जिनसे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप इतिहास विषय को रख सकते हैं। फिर आप करंट अफेयर्स से भी देखा गया है काफ़ी सारे प्रश्न 15 से 20 या 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर इसमें अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो उससे भी क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा देखी जाती है। तो प्राइमरी सेक्शन में हम इन 3 विषयों को रखते हैं, ठीक है। और पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छी तरह से हम इतिहास के जितने भी सेक्शंस हैं, हिस्ट्री के जैसे आपको पता है कि 3 भागों में बांटा गया है। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में आप देखिएगा मौर्य काल हो गया, महाजनपद काल हो गया, वैदिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब अगर इनिशियल स्टेज को आप छोड़ भी देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपरी तौर पे जो मेन फैक्ट्स हैं उनको आप ध्यान में रखें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार से बिहार अछूता रह जाता है। तो अब हिस्ट्री में मेरे हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन एंशियंट में वैदिक एरा से मौर्यन एम्पायर की जो है, जो बिहार से संबंधित इतिहास हैं, आपको भारत का इतिहास ही पढ़ना है। इन सब टॉपिक्स पे जो भारत का इतिहास है वही बिहार का भी इतिहास है। फिर हम मेडिवल की बात करें तो उसमें बिहार से संदर्भ में जो भी इतिहास के टॉपिक्स आते हैं वो पढ़ने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, नमक सत्याग्रह की बात करें, 1857 के विद्रोह की बात करें, तो इन सारी चीज़ों में जहाँ से आपको उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है जिसमें बिहार का एक रोल रहा है, और इन सब पोर्शंस को आपको तैयार करना है। करंट अफेयर्स में भी आप जो भी नियुक्तियाँ होती हैं, पुरस्कार, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आप उसको देख सकते हैं। कोई संधि होती है, कोई एक्सरसाइज है, जैसे तीनों सेनाओं के जो एक्सरसाइज पारस्परिक जो होते हैं 2 देशों के बीच में, उन सबको ध्यान में रखें। कोई ट्रीटी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बजट की बात करें तो बिहार का बजट क्या है इस बार का, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कोई संधि समझौता, कोई नई योजनाएं जो हैं ये करंट अफेयर्स में पूछी जाती है। डेट वाइज भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साइंस की जहाँ तक बात है तो इसमें आप बायो के सेक्शंस को ज़्यादा फोकस करें, फिर फिजिक्स के सेक्शंस पे ध्यान दें, और तीसरे स्तर पे केमिस्ट्री पे भी रसायन विज्ञान के जो चैप्टर्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे मात्रा वगैरह जो पूछे जाते हैं, रासायनिक सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये एक फैक्ट पे आधारित प्रश्नों की संख्या यहाँ पे भरमार होती है बिहार लोक सेवा आयोग में, तो उस आधार पे आप अपनी तैयारी कीजिए। प्राइमरी सेक्शंस के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और आपको जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन तीनों को इतने अच्छे तरह से आप तैयार कर लें कि इनमें से क्वेश्चंस आपके छूटे नहीं, और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें आपका जो एक्यूरेसी होनी चाहिए शुद्धता की, वो 98-99% तक होनी चाहिए। इन सारे सेगमेंट्स पे ज़्यादातर फोकस कर लें आप। उसके बाद बिहार स्पेशल को आप देख सकते हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जिसमें बजट, इंडिया के भी बजट को देख लें, बिहार के बजट को और अच्छी तरीके से देख लें, जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनको आप देख लें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपकी तैयारी पूरी करनी है इस कम समय में।
और बिल्कुल भी नई चीज़ों से बचना है, कोई भी नया प्रयोग नहीं करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज के चक्करों में नहीं पड़ना है। अभी आपके पास 17 से 18 दिन है। कभी कभी होता ये है कि लास्ट टाइम में बच्चे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो विभिन्न ग्रुप बनाए जाते हैं, उसमें वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हमारी तैयारी कितनी है, खुद को परखने के लिए नए नए ग्रुप से जुड़ के और टेस्ट पेपर देने लगते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब परीक्षा नज़दीक हो तो इस तरह के किसी भी टेस्ट सीरीज से आपको नहीं जुड़ना है। आपने जो मूल पाठ्य पुस्तक या नोट्स या अपने बनाए हुए नोट्स हो या फिर एनसीईआरटी की बुक से जो आपने पढ़ी है, कोई भी मानक सामग्री, एक स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं, नोट्स होते हैं, बाज़ार में आजकल काफ़ी उपलब्ध है, तो उन सब चीज़ों को बार बार दोहराएं आप, और अभी कुछ भी नया पढ़ने से बचें और किसी भी तरह के कोई भी टेस्ट सीरीज में अपना समय नष्ट ना करें। क्योंकि टेस्ट सीरीज से होता ये है कि उसमें प्रश्नों का जो प्रकृति होता है, जो पैटर्न होता है सेट करने का, वो नए नए लोगों का नए नए तरीके से, जो जितने योग्य होते हैं उस हिसाब से पेपर बनाते हैं। तो उनके कसौटी पे आपको खरा उतरना होता है। और आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो अदर्स जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई भी चैनल हैं या किसी भी ग्रुप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परखते हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग हो और आपसे क्वेश्चन न कर पाएँ, उसमें अच्छा परफॉर्म न कर पाएँ, तो लास्ट टाइम में आपको डिप्रेस होना भी पड़ सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को बार बार दोहराइए, बार बार रिवीजन कीजिए और निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ जो क्षेत्र मैंने बताया, जो फोकस्ड एरिया हैं, उन पे आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। और परीक्षा हॉल में आपकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? खुद को एकदम कूल रखें, संयमित रहें। प्रश्नों को आप 2 बार 3 बार पढ़ें, कि नहीं कि एक ही प्रश्न को 3-4 मिनट 5 मिनट दें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसा दिखेंगे जो प्राइमा फेसी आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ना है और फिर उसको एक निश्चित, जब आप परिणाम पे पहुँचते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि हाँ यही सही आंसर है, फिर आपको उस उत्तर को चयन करना है। तो सबसे पहले जो आपका इंटरेस्टिंग एरिया है, सभी स्टूडेंट्स के कोई ना कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं, तो जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले डील कीजिए। ये नहीं कि नंबर 1 से उठाया 150 तक चला गया और जो आया उसको किया, जो नहीं आया उसको डाउट में रखा, फिर बाद में लास्ट टाइम में जो भी मन में आया वो उत्तर आपने टिक कर दिया। तो इस तरह से नहीं करें, ऐसे आपाधापी से बचें। थोड़ा सा पेशेंस होके, थोड़ा सा आप स्किलफुल होके आंसर को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बार बार, तो आपको ज़रूर आंसर आएंगे। इसमें बहुत सारा 2-4-5 प्रश्नों को छोड़ दे जो कहीं सुना न गया होता है, न कहीं पढ़ने को मिलता है, तो ऐसे प्रश्न सभी के लिए होते हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मान के चले 140 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हैं, तो इस तरह से उन प्रश्नों के उत्तर का आप चयन करें अच्छी तरह से। और जो सेक्शन आपको अच्छी तरह से आता है, आपका किसी भी स्टूडेंट्स का एक प्रायोरिटी एरिया होता है, जैसे कि पहले मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है, किसी को करंट में इंटरेस्ट आता है, किसी को पॉलिटी में, किसी को बिहार स्पेशल में, जो उस स्टेट से ज़्यादा अपने आप को जुड़ाव समझते हैं। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि उसकी एक हायरार्की बनाइए और उसी क्रम में प्रश्नों को डील करने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित रूप से आप इस तरह से अगर फोकस होकर एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देना भी एक तरह का स्किल है, पढ़ाई अपने लायक की हो, लेकिन अगर आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं किसी खिलाड़ी की बात करूं, आपने तेंदुलकर के टाइम में देखा, तेंदुलकर इतने महान बल्लेबाज हुए, महेंद्र सिंह धोनी हुए, विराट कोहली हैं, तो इन बल्लेबाजों की ऐसी नहीं है कि तैयारी कम होती थी, लेकिन जिस दिन मैच होना है उस दिन अगर उनकी मानसिक स्थिति अगर मजबूत नहीं है, इरादे मजबूत नहीं हैं, स्पष्ट नहीं है, कोई ना कोई छोटी सी चीज़ अगर उन्हें विचलित कर देती है और वो उसमें बह गए थोड़ा सा भावना में, तो मैच का रुख बदल जाता है। सारा अनुभव होते हुए भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते।
ठीक उसी वनडे मैच जैसा ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। उस दिन अगर आप सही से टैकल कर लिए तो आप निश्चित रूप से 5 से 6 क्वेश्चन का इजाफा हो जाएगा। और यहाँ कंपटीशन तो एक ही क्वेश्चन पे है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय आप लोग नहीं लूँगा, आपकी ये समय आपके लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल है, इसलिए इत्मीनान से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अभी, और आराम से परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपके हौसले से बढ़ के कोई भी परीक्षा इतनी बड़ी नहीं होती है जिसको लेके बहुत सारा दिमाग में ऐसा कुछ विचार आ जाए कि नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। इन सब चीज़ों को अलग रखिए, निगेटिविटी बिल्कुल मत आने दीजिए। तो चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को, विचार को विराम देता हूँ, और आपका कीमती समय ज़्यादा नहीं लेते हुए आप सभी को मेरी तरफ से, एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह चैनल के परिवार के तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा करें, और जिस दिन पर पेपर होगा उस दिन मैं आप लोगों के लिए सर्वशुद्ध हल भी लेकर आऊँगा। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।